जो महत्वपूर्ण कारक हैं वे हैं जिंदा दिली और खुशमिजाजी। जो भी स्त्री पुरुष लंबा जीवन जीना चाहते हैं, हंसी उनके लिए बहुत आवश्यक है। नकली या बनावटी हंसी नहीं, खुलकर दिल से हंसना। मैं जितने भी शतायु व्यक्तियों से मिला हूँ, दो बातें उनमें समान थी: निर्मल आनंदमयी हंसी और आशावादिता। हर बात का उजला पक्ष देखना। उनकी जिंदा दिली और प्रसन्नता गजब की थी। जो लोग हमेशा अपनी और दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, समाज को बेहतर बनाते हैं, वे कई सालों तक जीते हैं। जब उनकी पार्थिव देह मिट्टी में मिल जाती है, तब भी वे सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। यही तो अमरत्व है। दूसरा नियम जिसका आपको पालन करना है, वह है आपकी कल्पना में स्वयं को हमेशा जवान देखना। कभी खुद से ये ना कहें, अरे मैं तो बूढ़ा होता जा रहा हूँ, साल कितने तेजी से गुजर रहे हैं, कुछ ही समय में मैं और बूढ़ा व कमजोर हो जाऊंगा, मेरी मृत्यु निकट ही है। इस विचार पर दृढ़ रहिए कि आप युवा हैं, तो यह आपके व्यक्तित्व में भी झलकेगा। जीव वैज्ञानिक जानते हैं कि हमारे शरीर के अणुओं और कोशिकाओं में निरंतर बदलाव होता रहता है। पुराने अणुओं का स्थान नए अणु ले लेते हैं। सामान्य परिस्थितियों में शरीर के कोमल अंगों के अणु 30 दिन में परिवर्तित हो जाते हैं, दिमाग की कोशिकाएं 60 दिन में और सबसे सख्त हड्डियां 1 वर्ष में। इस तरह आप देखते हैं कि हम हमेशा युवा रहते हैं। यह पूर्णतः सत्य है। जब आप हमेशा इस बारे में सजग रहेंगे कि आपका शरीर रोज नया हो रहा है, तो आपका शरीर आपकी उम्र के आंकड़े को झुठलाने लगेगा। अगर आप लगातार ये सोचेंगे कि आप बूढ़े होते जा रहे हैं, तो इसका आपकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और आपके शरीर में बुढ़ापे के लक्षण झलकने लगेंगे। यह बात याद रखें कि आपकी पैदाइश की तिथि, आपकी कानूनी आयु आपके शरीर की आयु नहीं बताती। कई लोगों को आप देखेंगे जिनकी अंक सूची में आयु 25 वर्ष लिखी होगी, पर शरीर उनका 60 वर्ष का हो चुका होगा। आजकल यह बहुत आम है। युवाओं में बुढ़ापे के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। सफेद बाल, कमजोर नजरें, झुकी कमर, जोड़ों का दर्द, दांत गिरना, ये सब चीजें युवा अवस्था में ही हो रही हैं। इसी तरह अगर आपकी कानूनी आयु 50 वर्ष है, तब भी इसका मतलब यह नहीं है कि आपका शरीर भी 50 वर्ष पुराना हो गया है। यह तो हर क्षण नया बन रहा है, उस भोजन से, उस पानी से, उस हवा से जो आप ले रहे हैं। अगर आप यह प्रयोग खुद करके देखेंगे, तो इसका प्रभाव भी प्रत्यक्ष देखेंगे। आज खुद को देखें, क्या आपको अपने जीवन में कोई कमी नजर आ रही है? अगर हाँ, तो मन में अपनी उस छवि की कल्पना करें जैसा आप बनना चाहते हैं। अगर आप यह बात दिमाग में रखें कि आपका शरीर अगले साल पूरी तरह बदल जाएगा और पूरी लगन और ईमानदारी से वही जीवन शैली अपना लें जो इस पुस्तक में बताई जा रही है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस वर्ष में आप अपनी मनचाही छवि को पा लेंगे या उसके बिल्कुल निकट होंगे। साल दर साल आप और ज्यादा बेहतर होते जाएंगे। जब हम विचारों की शक्ति से दीर्घ आयु पाने का प्रयास करते हैं, तो हम सही मायनों में एक स्वस्थ और स्वच्छ जीवन की नींव तैयार कर रहे होते हैं। आपका भोजन चाहे बिल्कुल शुद्ध, सात्विक, पौष्टिक और संतुलित हो, इसका लाभ तब तक आपके शरीर को नहीं मिलेगा जब तक आपका मन भी शांत, शुद्ध और संतुलित ना हो। दूषित विचार दुनिया के सबसे बेहतरीन खाने को भी दूषित कर देंगे। जब आप आत्म संयम खो देते हैं, तो दूसरों के साथ साथ खुद को भी हानि पहुंचाते हैं। जब हमारे मन, वचन और कर्म में संतुलन स्थापित हो जाता है, दूसरों को ये चमत्कृत कर देता है, जबकि यह तो प्रकृति का एक सामान्य कार्य है। अगर हम प्रकृति के अनुसार चलते रहे, तो शतायु होने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति को सर्वोच्च सीमा तक ले जाना होगा। आपको वास्तव में यह विश्वास होना आवश्यक है कि आप 100 सालों तक जी सकते हैं। इस इच्छा शक्ति सही दिशा में बढ़ती जा रही है, क्योंकि जीवन निरंतर परिवर्तन का नाम है। आपका, हमारा शरीर हमेशा जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया से गुजरता रहता है। इसलिए हमें हमारा ध्यान मृत्यु पर नहीं, बल्कि शरण या टूट फूट और पुनः मरम्मत पर लगाना है। इस विज्ञान सम्मत दृष्टिकोण से आप लंबा और स्वस्थ जीवन पा सकते हैं। जब आप प्रकृति के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं, प्रकृति बदले में आपको असीमित ऊर्जा और जीवन शक्ति का वरदान देकर
पूर्ण नवीन कर देती है। प्रकृति से सच्चा मित्र वाकई कोई और नहीं है। अगर हम अपनी किसी योजना को सफल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने विचारों और ऊर्जा को केंद्रित करना चाहिए। पहले हमें मन में अपनी सफलता का खाका खींचना चाहिए। फिर उस सफलता तक पहुंचने के लिए स्वयं को लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। जब आप स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए आवश्यक मानसिक दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं, तब आपका पूरा ध्यान लक्ष्य प्राप्ति पर केंद्रित हो जाता है। इसके लिए एकाग्रचित्त होकर मन में अन्य सारे विचार निकालकर कुछ देर शांत जगह पर बैठकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित करें जिससे आपके विचार सृजनकारी कार्य करने में सक्षम हो सके। इस अवस्था में आपका मस्तिष्क सिर्फ वही सुनने और देखने जो आपके मन में है, आपका लक्ष्य है और कुछ भी नहीं। अगर आप इस किताब में बताए गए पूर्ण नवीनीकरण और दीर्घ आयु के नियमों को पूरा पढ़ भी ले, पर अपने मस्तिष्क को एकाग्र कर दैनिक जीवन में इसको लागू नहीं करें, तो इस किताब का कोई मूल्य नहीं है जब तक व्यवहार में ना लाया जाए। किताबी ज्ञान व्यर्थ है, बेकार है, कूड़ा है। सारे महान आविष्कार, सारी मधुरतम संगीत रचनाएं, सारी महान पुस्तकें और कृतियां इसी ध्यान और एकाग्रता की ही देन है। एक आम इंसान अपना समय व्यर्थ के कामों में बिता देता है। दिन में कई घंटे हम गैर जरूरी कामों में या कुछ नहीं करके गवा देते हैं। अगर यही समय सही दिशा में केंद्रित किया जाए तो आश्चर्यजनक परिणाम मिल सकते हैं। अगर आप ज्यादा समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते तो इन उपायों को अपनाकर आप मनचाहे समय तक मनचाही वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। जब आप ध्यान लगाना सीख जाते हैं तो आपकी याददाश्त तेजी से बढ़ती है और धुंधली, अस्पष्ट, गुड़मुड़ छवियों का स्थान साफ और सुस्पष्ट चित्र ले लेता है। जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनसे न केवल आपके ध्यान और स्मृति में वृद्धि होगी, बल्कि आपका दीर्घायु और स्वास्थ्य तथा सुंदरता पाने का लक्ष्य भी पूरा होगा। अभ्यास 1। शानदार हवादार कमरे में कुर्सी पर बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी और गर्दन तान कर रखें। पूर्ण श्वास, निःश्वास लें, आंखें बंद कर लें और इस वाक्य को दोहराएं। संपूर्ण यौवन और स्वास्थ्य का स्रोत मेरे अंदर ही है। इसे तब तक दोहराएं जब तक कि इसका हर शब्द आपको स्वयं में उतरता हुआ महसूस न हो। उस समय आने वाले हर दूसरे विचार को झटक दें। केवल इसी विचार पर ध्यान केंद्रित करें। शुरुआत में रोज 10 मिनट यह अभ्यास करें। शुरू में कठिनाई आएगी। एक साथ कई विचार मन में आकर ध्यान भटकाएंगे, पर जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आपका मन एकाग्र होता जाएगा और अभ्यास सरल होता जाएगा। अभ्यास 2। पहले अभ्यास में बताई गई मुद्रा में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें और मन में अपनी छवि की कल्पना करें। अपनी उस संपूर्ण छवि की जैसा आप बनना चाहते हैं। सिर से पैर तक अपने हर अंग को परफेक्ट शेप में देखने की कल्पना करें। अपने चेहरे, अपने बालों, अपने होठों, अपनी मांसपेशियों, अपने फिगर, अपने शरीर के एकदम सही आकार में होने की कल्पना करें। आज आप कैसे दिखते हैं इस विचार को हावी ना होने दें, बल्कि वही छवि देखें जैसा कि आप बनना चाहते हैं। अगर आप अपने सही आकार की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं तो निराश मत होइए। आपको खुद को सुंदर और खुद देखने में जितनी कठिनाई होगी, समझ लीजिए आपको इस अभ्यास और इस पुस्तक की उतनी ही अधिक आवश्यकता है। आप अपने विचारों पर डटे रहें। दृढ़ इच्छा शक्ति की सफलता की पहली सीढ़ी है। सोचिए आप अपने मस्तिष्क की सृजन शक्ति और सही दिनचर्या से सचमुच वैसे बन जाएंगे। अगर आपके शरीर में पहले से ही बुढ़ापे के लक्षण प्रकट होने लगे हैं तो आपके लिए यह अभ्यास अपना यौवन, शक्ति और स्वास्थ्य वापस पाने के लिए बहुत मूल्यवान सिद्ध होगा। अभ्यास 3। पहले बताई गई स्थिति में आ जाएं। आंखें बंद करके अपनी छवि देखें जैसा आप आज दिखते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र अभी 60 साल है।
अपनी छवि की कल्पना करें, सिर से पैर तक। फिर कल्पना करें कि आपकी उम्र 10 साल कम हो गई है। आप 50 के हैं। अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान दें। 10 साल आपकी उम्र कम हो जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।